जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले इंग्लैंड विमेन वर्सेस श्रीलंका विमेन के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसके ड्रीम 11 एनालिसिस की। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी होगी, प्लेयर का स्टैट्स क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है, मतलब मैच से जुड़े हम सारे अपडेट देखेंगे जिसके हेल्प से आप अच्छी ड्रीम 11 टीम बना सकते हैं और अच्छा खासा विनिंग्स कर सकते हैं कहाँ पे, फ्री लीग्स में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, ये टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पे किसी भी दोस्त साथी यार को मैसेज कर दीजिए, क्या @cricinformer, ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुँचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और ये जो विकेट है ना स्लो खेला है, इवन बारिश भी हो रही है तो जिसके कारण ना पिच हार्ड तो हो ही नहीं पा रहा है, मॉइस्चर रह रही है, और मॉइस्चर के बाद जैसे ही मॉइस्चर सूख रहा है ना तो वो जो क्रैक्स हैं वो गेम में आ जा रहे हैं और टर्न हो रही है। तो बॉलें नीची रही हैं, मूवमेंट भी मिला है, मतलब गेंदबाजों का ज़्यादा बॉल बाला रहा है, बल्लेबाजी बड़ा मुश्किल है, और अभी भी बारिश के अंदेशे हैं कुछ, ठीक है। तो आप मान के चलिए बैटिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रैक नहीं होगा, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद है, लेकिन पेसर्स भी गेम में है, रीजन है मॉइस्चर, ठीक है, इतना ध्यान देना है। 250 के आसपास स्कोर बन रहा है, इवन बड़ी टीमें भी खेल रही हैं। तो लास्ट के 3 ओडीआई मुकाबले देखें, तीनों लो स्कोरिंग है। इंडिया ने 247 किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, बाकी पाकिस्तान 129, बांग्लादेश का स्कोर यहाँ पे गड़बड़ है, जीत गई थी बांग्लादेश, और ऑस्ट्रेलिया 221, पाकिस्तान 114। तो ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब 221 बना पा रही है तो आप समझ सकते हैं कि पिच कितना स्लो एंड लो रहा है। हेड टू हेड की बात करें, इंग्लैंड ने 17 जीता है, श्रीलंका ने 1 जीता है। फेवरेट्स इंग्लैंड रहेगी, लेकिन कभी कभी ना जैसे अट्टा पट्टू अगर बड़ा नॉक खेल गई तो श्रीलंका सरप्राइज कर सकती है इंग्लैंड को। रीजन है कि स्लोनेस है सरफेस में, और इंग्लैंड के पास स्पिन के ना मात्र 2 ही अच्छे प्लेयर हैं। वो कौन कौन है वो हम देखेंगे। तो ओवरऑल इंग्लैंड फेवरेट्स है, लेकिन आप मान के चलिए अगर स्लो ट्रैक है ना और श्रीलंका खासकर पहले बॉलिंग करके अगर 150 तक इनको रोक देती है तो हो सकता है कि श्रीलंका गेम में रहे। बात कर लेते हैं इंग्लैंड वीमेन टीम के प्रीव्यू की। तो भैया टीम बहुत अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा है। पिछले मैच में ये हार जाते, अगर हितर नाइट को ना 2-3 चांसेस नहीं मिलते तो ये हार गए रहते। इनके प्रॉबल 11 की बात करें तो टॉप 6 ये हैं, नीचे के 5 ये होने वाले हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ओवर बेल, ग्लेन, एकलस्टन, डीन, ये 4 करेंगी। 5वें बॉलिंग ऑप्शन में नेट सीवर, ब्रंट हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्लो सरफेस है तो आप कैप्सी से भी 4-5 ओवर देखेंगे, ठीक है, इतना ध्यान देना है। लैम भी कर जाती हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। नई बॉल मोस्ट प्रॉब्ली आप बेल और नेट सीवर से देखेंगे। डेथ बेल और दूसरे साइड से एकलस्टन को होना चाहिए, कभी कभी नेट सीवर, ब्रंट भी आ जाती हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे, प्लेयर वाइज एनालिसिस, नई बॉल से ये लिंडसे स्मिथ से भी करवा सकते हैं, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आती है टैमी ब्यूमोंट, लेकिन इस समय कह सकते हैं अपने करियर के सबसे बुरे फॉर्म से गुजर रही हैं, लगातार स्ट्रगल कर रही हैं, इनकमिंग डिलीवरी से बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और इनको अगर आप 2-3 बॉलें थोड़ा सा बाहर खिला के एक अंदर ला देना तो बड़ा दिक्कत होती है। और क्रांति गौड़ ने ये वीकनेस इनका निकाला था, और उसके बाद से आप देख रहे होंगे लगातार उसी तरह से ये कई बार आउट हो चुकी हैं। ठीक ठाक ऑप्शन हैं, लेकिन एक तो स्लो ट्रैक के बहुत अच्छी प्लेयर नहीं है, दूसरा इस समय फॉर्म गड़बड़ है, ठीक है। तो कुछ टीमों में रखिएगा, कुछ में ड्रॉप भी करिएगा। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे स्लो ट्रैक है ना तो आप 30% टीमों में रखिए, बाकी 70% में ड्रॉप करिए। चलने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जैसे श्रीलंका मतलब आराम से एकदम खेलें, रिस्की ना लें तो अच्छा भी स्कोर कर सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल फॉर्म बहुत गंदा चल रहा है। फिर आती है एमी जोन्स, कीपर में यही सबसे सेफ है भैया, कैचिंग पॉइंट भी मिलेगा। अनुष्का संजीवनी बहुत अच्छी बल्लेबाज नहीं है, तो इन्हीं के साथ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हितर नाइट इंग्लैंड टीम में स्पिन की सेकेंड बेस्ट बल्लेबाज, सेकेंड बेस्ट इसलिए क्योंकि
क्योंकि स्पिन की सबसे तगड़ी बल्लेबाज नेटसिवर ब्रंट मानी जाती है, लेकिन हीथर नाइट भी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में अगर आपको एक पिक लेना है तो ये आपकी अच्छी चॉइस रहेंगी, और इनके आने से देखिए इंग्लैंड ऑटोमेटिक मजबूत हो गया, नहीं तो पिछला मैच भी हार सकते थे। मस्ट हैव पिक रहेंगी, जरूर कवर कीजिए। नेटसिवर ब्रंट ये भैया छोड़ ही नहीं सकते, मस्ट हैव पिक। इवन बॉलिंग भी अच्छा खासा कर सकती हैं। अगर इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग है तो कैप्टनसी की सबसे सेफ ऑप्शन, ऐसे भी कैप्टनसी की सबसे सेफ ऑप्शन में से एक रहेंगे। सोफिया डंकली स्लो ट्रैक के बहुत अच्छी प्लेयर नहीं है, और मुझे नहीं लगता यहाँ बड़ा नॉक कोई आएगा इनके बल्ले से, छोड़ने में ही ज़्यादा भलाई है। कैप्सी बॉलिंग अच्छा खासा कर सकती हैं, और हो सकता है ज़्यादा ओवर भी कर जाए, जैसे पिछले मैच में 8 ओवर किया था। ठीक है, और उस बॉलिंग के कारण ये अच्छी पिक होंगी। अब टीम में रखने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आती है एमा लैम, बॉलिंग अगर नहीं मिलेगी तो ज़्यादा रोल उतना अच्छा रहेगा नहीं, आराम से छोड़ा जा सकता है। एगलस्टन बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज, मस्ट हैव पिक, ऐसे ट्रैक पे बंडल्स में विकेट ले सकती हैं, जरूर कवर कीजिए। इवन आप चाहें ना तो कुछ टीमों में कप्तानी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। फिर आती हैं चार्ली डीन, लाइन लेंथ के लिए जानी जाती हैं, जहां टर्न मिलता है और खतरनाक हो जाती हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगी, बढ़िया ऑप्शन रहेंगी। श्रीलंका के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिकॉर्ड है, 2 मुकाबलों में 7 विकेट ले चुकी हैं। सारा ग्लेन अगर खेल गई तो बहुत अच्छी ऑप्शन, लेकिन फिलहाल खेलने के चांसेस कम दिखाई दे रहा है। लॉरेन बेल ये मूवमेंट के लिए जानी जाती हैं, मोस्ट ऑफ द टीमों में रखिए, जरूर इनको विकेट मिलेगा। सॉरी, एक प्लेयर का शायद छूट गया है, वो है लिंडसे स्मिथ, बहुत ही अच्छी गेंदबाज कब जब टर्न होता है। अभी तक टर्न मिला है दोनों ही सर्विसेज पे जिस पे इन्होंने खेला है, 5 विकेट लेकर जा चुके हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे। सीवीसी बनाना रिस्की है, लेकिन 1-2 कॉम्बिनेशन में कर लीजिएगा, खासकर श्रीलंका की अगर पहले बैटिंग आती है तो, क्योंकि जब टर्न होता है तो ये भी बहुत खतरनाक हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं श्रीलंका वीमेन टीम के प्रीव्यू की। तो भैया टीम बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या करना है कि ये सरप्राइज कर देते हैं। प्रॉबल 11 की बात करें एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में तो अट्टापट्टू परेरा ओपन है, फिर समारा विक्रमा, विस्मी गुणारत्ने, कविसा दिल्हारी, नीलाक्षी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी, सुगंधिका, इनोका, यू प्रबोधनी और कुला सूर्या, ये होना चाहिए इनका प्रॉबल 11। मोस्ट ऑफ द ओवर प्रबोधनी, रणवीरा, सुगंधिका कुमारी, कविसा दिल्हारी ये करेंगे। कुछ कुला सूर्या और अट्टापट्टू में ओवर्स आपको डिवाइड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। डेथ की बात करें तो डेथ प्रबोधनी और कुला सूर्या ने किया था लास्ट मैच में, लेकिन अट्टापट्टू भी कुला सूर्या की जगह कभी कभी कर जाती हैं, कभी कभी ये सुगंधिका से भी डेथ करवा देती हैं। ठीक है, तो इनका डेथ का दूसरा, प्रबोधनी कंफर्म है, दूसरा बॉलर नहीं कंफर्म रहता, कभी सुगंधिका, कभी कविसा, कभी अट्टापट्टू, कभी कुला सूर्या, मतलब दूसरा वाला चेंज होता रहता है। ठीक है, नई बॉल से यही दोनों आएंगी, कौन कौन, प्रबोधनी और कुला सूर्या मोस्टली। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आती हैं चमारी अट्टापट्टू, बहुत ही अच्छी बल्लेबाज, साथ ही साथ गेंदबाज भी बढ़िया है, बॉलिंग अच्छा खासा कर सकती हैं। इधर भी थोड़ा कम बॉलिंग किया है, लेकिन अच्छी पिक होंगी और इवन अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन भी होंगी। मोस्ट ऑफ द टीम में ना रखिए, और सीबीसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। बॉलिंग इधर थोड़ा कम कर रही है, लेकिन अगर ज़्यादा किया तो विकेट भी मिलेगा। हसनी परेरा बहुत ही स्लो प्लेयर, कभी कभार ही चलती हैं, छोड़ दीजिए। सेम माडवी का है, हालांकि ये अच्छी बल्लेबाज है, लेकिन ये स्लो सरफेस है तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट वाला नॉक है ना, उसके चांसेस बहुत ही कम है, तो छोड़ने में भलाई है। एक आध जीएल में जैसे आपको लगता है कि हीथर नाइट फ्लॉप हो जाए तो आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं। स्पिन अच्छा खेलती हैं, लेकिन स्लो सरफेस की मतलब बड़ा नॉक उस पर है, उस पर बड़ा दिक्कत है। विस्मी गुणरत्ने उतना कंसिस्टेंट नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। कविसा दिल्हारी रन भी बना सकती हैं, विकेट भी लेती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी पिक होंगी, जरूर कवर कीजिए। नीलाक्षी डिसिल्वा अच्छी हिटर है, फॉर्म भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऐसे ट्रैक पे बहुत इंपैक्ट वाला नॉक नहीं आएगा। अनुष्का संजीवनी को आराम से छोड़ा जा सकता है। सुगंधिका लाइन लेंथ के लिए जानी जाती है, विकेट टेकर नहीं है, लेकिन ये टर्निंग ट्रैक है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ विकेट मिलेगा। डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन में जरूर ट्राई करिएगा। इनोका, रणवीरा, पता नहीं कैसे इनको बीच बीच में ड्रॉप कर दिया जाता है भैया, ये ऐसी गेंदबाज है ना कि डीप से बीट कर दी हैं बल्लेबाजों को। भारत वाले भी खूब स्ट्रगल करते हैं इनके खिलाफ। मस्ट हैव पिक रहेंगे, जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है, बढ़िया गेंदबाजी करती हैं। यू प्रबोधनी मूवमेंट के लिए जानी जाती हैं और कभी कभी ना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है, हालांकि उतनी विकेट टेकर नहीं है, लेकिन रह के इतना सरप्राइज कर देती हैं, आप सोचेंगे नहीं इतना विकेट ले लेंगे, लेकिन ले लेती हैं, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। तो फर्स्ट बॉलिंग में प्रबोधनी को ट्राई कीजिए, सेकंड में आराम से छोड़ सकते हैं। फर्स्ट में भी मस्ट हैव पिक नहीं है, कुछ कॉम्बिनेशन में करना है, कुछ में छोड़ दीजिएगा। कुला सूर्या उतनी विकेट टेकर नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई
नहीं खेलेगा। मैचअप्स की अगर हम बात करें, अट्टापट्टू के अगेंस्ट जोन्स स्ट्रगल करती हैं थोड़ा, रानवीरा ने भी परेशान किया। हितर नाइट की बात करें तो हितर नाइट कविसा दिल्हारी के अगेंस्ट फंसी हैं। आगे बढ़ते हैं, डी-8 नहीं खेलेंगे मोस्टली। ब्यूमोंट की अगर हम बात करें तो ब्यूमोंट सुगंधिका रानवीरा के अगेंस्ट फंसी हैं। रानवीरा खूब परेशान करती हैं। डंकली कुछ खास नहीं है, कैप्सी का भी कुछ खास नहीं है। नेट सिवरब्रंट की बात करें तो इनका भी कोई खास उतना मैचअप नहीं है, हालांकि अट्टापट्टू ने 2 बार आउट किया। संजीवनी का कुछ खास नहीं है। विस्मी गुणरत्ने सारा ग्लेन के अगेंस्ट फंसती हैं। नीलाक्षी डिसिल्वा का ज़्यादा वो नहीं है, आज माडवी का भी नहीं है। हसनी परेरा 2 बार डीन के अगेंस्ट आउट हो चुकी हैं, कोई भी आउट कर सकता है इनको। कविसा दिलारी डीन के अगेंस्ट भयंकर स्ट्रगल है। अट्टापट्टू की बात करें तो नेट सिवरब्रंट खूब परेशान करती हैं। एकलिस्टन के अगेंस्ट भी 2 बार आउट है। हिट खूब किया है लेकिन 2 बार आउट हो चुकी हैं। बात कर लेते हैं टीम्स की, तो आइए देखते हैं। मैं स्लो ट्रैक ही मान के चल रहा हूँ। तो देखिए, बैटिंग सेक्शन में मैं मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन में नाइट को प्रीफर करूँगा। स्लो ट्रैक की अच्छी बल्लेबाज है। बाकी ऑलराउंडर्स में मैं कोशिश करूँगा कि अट्टापट्टू, नेट सिवरब्रंट, दिल्हारी, डीन, इन सबको मैं हर टीम में लूँगा। कुछ मैं कैप्सी को रोटेट करूँगा जिनका ज़रूरी नहीं है बॉलिंग ज़्यादा हो, और बॉलिंग करें भी तो उतना विकेट मिल जाए, ठीक है। तो इनको रोटेट करूँगा। बाकी लिंडसे स्मिथ, बेल और एकलिस्टन, ये तीनों लगभग मस्ट हैव पिक हैं, ठीक है। तो श्रीलंका के बॉलर्स में रणवीरा को आप चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ट्रैक पे बढ़िया ऑप्शन है। और कैप्सी को आप चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में आप नाइट की जगह ब्यूमोंट के साथ जा सकते हैं। तो ये कुछ रोटेशन अलाउड है, तो वही सब मैंने किया है क्योंकि ये स्लो ट्रैक है, उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। कैप्टेंसी के सेफ ऑप्शन आपको बता दूं, नेट सिवरब्रंट और अट्टापट्टू हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे एकलिस्टन को भी कप्तान बना रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। इस सरफेस पे ब्रंट अगर कम ओवर की तो एकलिस्टन ज़्यादा पॉइंट भी दे के जा सकती हैं। डिन और स्मिथ को भी इस सरफेस पे आप कप्तान बना सकते हैं। तो सेफ हैं नेट सिवरब्रंट, अट्टापट्टू, लेकिन क्योंकि फ्री लीग्स है, ढेर सारे टीम्स आप बना सकते हैं, तो आप रोटेट करेंगे एकलिस्टन को भी, डीन को भी, लिंडसे स्मिथ को भी, और यकीन मानिए अच्छा रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो टीम कॉम्बिनेशन सेम रखना है। सीबीसी आप रोटेट कीजिए। ये मेरा कॉम्बिनेशन है। बैटिंग में नाइट ही ज़्यादा अच्छा ऐसे ट्रैक पे चलती है, उनको लिया है, और ये मेरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर अगला कॉम्बिनेशन क्या है, मैंने क्या किया है, कैप्सी को ड्रॉप किया है, ले लिया किसको, सुगंधिका को। ये भी इस ट्रैक पे अच्छा कर सकती हैं। स्लो ट्रैक की उम्मीद है तो सुगंधिका भी वहाँ पे इम्प्रेस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन भी वर्क कर सकता है। फिर मैंने क्या किया कि वही कैप्सी को ही ड्रॉप किया है, ब्यूमोंट को ले लिया कि मान लीजिए ब्यूमोंट अच्छा खेल जाएं, थोड़ा आराम से खेलें, रिस्क ही ना लें। लेकिन इस ट्रैक पे बहुत बड़ा नॉक खेलने के चांसेस कम है, लेकिन ब्यूमोंट बहुत ही टैलेंटेड है, ठीक है। तो उनको ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर आप कैप्सी की जगह मैं रोटेशन कर रहा हूँ, आप रणवीरा की जगह भी चाहें तो ये रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन रणवीरा मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करेंगी, ठीक है। फिर एक कॉम्बिनेशन है, इस बार मैंने नाइट को हटाया, ब्यूमोंट को ले लिया कि नाइट क्या पता है भाई, खराब पिच पे क्या होता है ना, अच्छी से अच्छी बल्लेबाज को एक बढ़िया गेंद मिल जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया, ब्यूमोंट को ले लिया, और बाकी सारा कॉम्बिनेशन सेम है। फिर आगे चलेंगे तो इस बार मैंने क्या किया हुआ है, कैप्सी के जगह इधर रख दिया सुगंधिका को, और बाकी ब्यूमोंट को ले लिया, और सारा कुछ सेम है। और लास्ट वाले में मैं मान के चल रहा हूँ श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट है, और श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट करेगी ना तो मैं प्रबोधनी को कॉम्बिनेशन में रखने की कोशिश करूँगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। हालांकि इसमें भी कैप्सी अच्छी चॉइस होंगी। अगर आपको कैप्सी को फिर लेना है तो या तो लॉरेन बेल की जगह ट्राई कर सकते हैं, या रणवीरा की जगह इस कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हैं। प्रबोधनी को मैं मोस्टली श्रीलंका के बॉलिंग फर्स्ट में ही लूँगा। सीबीसी आपको मैंने ऑप्शन बता दिए हैं। नेट सिवरब्रंट, अट्टापट्टू सेफ हैं, लेकिन आप अगर एकलिस्टन, डिन और स्मिथ को भी सीबीसी में जा रहे हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल के लिए मेरे टीम कॉम्बिनेशन यही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, होपफुली आपको समझ में आया होगा अच्छा खासा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नीचे लिंक है टेलीग्राम का, जुड़ जाइएगा।